लेकिन अभी मैंने ईशा की नमाज पढ़ी आपकी मस्जिद में, तो मेरा दिल बड़ा मर गया यार। मस्जिद चीख चीख के कह रही है कि मेरी तामीर कराओ, चीख चीख के कह रही है। पुरानी इमारत, बोसीदा मस्जिद नीची हो गई। हमारी बिल्डिंगें कितनी कितनी ऊंची ऊंची बन जाती हैं, कितनी हाई फाई हम बना लेते हैं, लेकिन यार एक बात बताओ, अपने घर इतने अच्छे, अल्लाह के घर की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। मैदान महशर में कहिए अल्लाह का घर हमारा दामन पकड़ के ना खड़ा होगा। जरा गौर कीजिए कि मस्जिद को बनाने के लिए रामतार आएगा क्या? मस्जिद को जानते नहीं हो आप मुझे? बेटा तकरीर सुन लो, आप जानते नहीं हो, फिर तकरीर पूरी तुम्हारे ऊपर कर दूंगा मैं। थोड़ी और इधर होकर बैठो, थोड़ी सी जरा, चलो इधर हो। असल में हमारी बच्चियां भी बेहया हो गई। वजह यह है कि हमने हया का दामन बिल्कुल छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं है। शादियां हमारे यहाँ होती हैं तो उसमें डांस पार्टियां हो रही हैं, हमारे यहाँ खूब नाच गाने हो रहे हैं, बच्चियां भी हैं, भाई भी देख रहे हैं, बहन भी देख रही है। बेहया नहीं होंगी तो क्या होगा? अब मौलवी की बातों पर औरतें हंसेंगी तो कयामत नहीं आएगी तो क्या होगा? बात समझिए आप, मौलवी की बातों पे औरतें हंसने लगे तो फिर कयामत करीब ही है जी। मैं तो कुरान और हदीस की बात बता रहा हूँ आपको, दीन की बात बता रहा हूँ, और उस पर औरतें हंसे, बात है कि नहीं? पुलिस वालों को देख के पहले बच्चे डर जाते थे, मौलवी को देख के औरतें छिप जाती थी। आज पुलिस वाला आ जाए तो उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं गांव के बच्चे, बात है कि नहीं? मौलवियों की बातों पर औरतें हंसती हैं, कयामत नहीं आएगी तो क्या है? मुझे बताइए आप जी। भाइयों कयामत बहुत करीब है, थोड़ा सा जरा जहन नशीन कर लीजिए। मैं आप अर्ज कर रहा था कि मस्जिद हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। मस्जिद के लिए चंदा कोई गैर मुस्लिम नहीं देगा, यहूदी नहीं देगा, ईसाई नहीं देगा, इजराइल नहीं देगा, अमेरिका नहीं देगा। लोगों, इन मस्जिदों के लिए चंदा ये बस्तियों के गरीब ही देंगे। लेकिन काश हमें ये समझ आ गई होती, काश हमने इतना सोच लिया होता कि ये मस्जिदें भी मैदान महशर में हमारा दामन पकड़ सकती हैं, कि जिनकी इमारतें इतनी बोसीदा हैं, इतनी बोसीदा हैं कि मस्जिदों को देखो तो ऐसा लगता है कि यार गरीब आदमी ने भी अपना घर अच्छा बना लिया होगा, लेकिन एक मस्जिद है कि हम पूरी बस्ती मिलके भी उसे अच्छे से बना ना पाए। आपकी मस्जिद देख के ऐसा लगता है ये बस्ती बहुत गरीबों की बस्ती है, इतनी गरीबों की बस्ती है कि शायद जिसे खाना ना मिलता हो। मैं नमाज पढ़ के आया, मैंने देखा, अभी मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता तो नहीं देखता, मगर देखा। फिर मैंने और नजर उठाई तो मैंने कहा इसके बराबर में ये कौन सी बिल्डिंग है? तो मुझे बताया हजरत ये भी मस्जिद ही है। तो मैंने कहा ये भी मस्जिद है, उस पर छत कहाँ? बोले छत नहीं है, अभी ये छत के लिए चीख रही है। हाय 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 हाय, एक मस्जिद पे छत है तो वो पुरानी इतनी है कि उसकी इमारत चीख रही है मेरी नई तामीर होना चाहिए। एक मस्जिद नई बनी है तो वो छत के लिए चीख रही है, उस पर छत नहीं है। हाय हाय हाय। और तुम्हारा गांव ऐसा लगता है कादरगंज के इसके लोग बड़े दीनदार किस्म के लोग होंगे, जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी मस्जिदें बना रखी होंगी, बड़ा अच्छा निज़ाम होगा। मगर लोगों, हकीकत तो ये है कि उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वक़ार की। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्ते दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, जरा आप कोशिश कीजिए मेरे प्यारे। ये जो बातें थी मैंने आपसे कही, मेरा दर्द है। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगी होंगी, लेकिन मेरा उससे मकसद नहीं, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आप में से किसी ने मेरी जमीन नहीं दाबी है, आप में से किसी ने मुझे गाली नहीं बकी है, सब मेरे भाई हो। आप सब कलमा पढ़ते हो, कलमा पढ़ने वाला एक दूसरे का भाई है। लेकिन खुदा की कसम मुझे तकलीफ हुई ये हालात देख के, और ये बात मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे बताइए फिर कौन बताएगा।